औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अहल किताब, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, किताब में से जिन अंबार को तुम अखफा करते हो और उनमें से बहुत से बातों को तुम्हारे सामने साफ साफ खोल देते हैं और बहुत से अंबार को वह गुज़श्ता कर देते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह ताला के तरफ से एक रोशन चीज़ आई है यानी कुरान, और एक किताब वजह कि इसके ज़रिया से अल्लाह ताला इस शख्स को जो कि रज़ाए हक़ के तालब हो, सलामती के राह बतला देते हैं और उनका अपनी तौफीक से तारीखों से निकाल कर यानी अंधेरे से निकाल कर नूर इस्लाम के तरफ नूर के तरफ ले आते हैं और उनको राही रास्ता पर कायम रखते हैं। बिलाशक वो लोग काफिर है जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह ताला इन मसीह इब्ने मरियम है। देखो क्या बोलते हैं, वो काफिर लोग हैं। बिलाशक वो लोग काफिर है जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह ताला इन मसीह इब्ने मरियम है। आप यूँ पूछिए कि अगर ऐसा है तो ये बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला हज़रत मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा यानी मरियम अलैहिस्सलाम को और जितने ज़मीन में इन सब को हलाक करना चाहे तो कोई शख्स ऐसा है जो खुदा ताला से उनको ज़रा भी बचा सके? अगर वो खुदा है तो अल्लाह ताला अगर ऐसा करेगा तो वो उनसे बचा सकते हैं क्या? अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास है हुकूमत आसमान और ज़मीन पर और जितनी चीज़ें उन दोनों के दरमियान में, ये सब कुछ अल्लाह ताला के है। उन पर और वह जिस चीज़ को चाहे पैदा कर दे। अल्लाह ताला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है। अरे अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिया से ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने के लिए एक वजूद में ले आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता फरमाए और किताब और दानशमंद की बातें बतलाए। जितना दिन उन्होंने दुनिया में रहे थे उतना दिन वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हकाम को लोगों को बताते रहे। जो अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया, उसके बाद में 600 साल तक के बाद में कोई पैगंबर नहीं आया। आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये 600 साल का ज़माना जो बीच में गुजरा है ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, इस ज़माने को फितरत का ज़माना कहते हैं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो कुरान शरीफ लेके आए। जब कुरान नाजिल हो गया तो बाकी सब किताबें को अलग कर देना चाहिए, यानी उनको ईमान लाना लेकिन उसके ऊपर नहीं चलना। लेकिन चलना किस पर? कुरान पर। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या हुक्म नाजिल कराया, इन पर चलना। लेकिन ये नसरानी लोग ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल इंजील को बदला के लिखते हैं, ये अल्लाह के तरफ से आया करके उसके ऊपर ईमान ला के उसके ऊपर वो लोग अकड़ कर बैठ गए। उसी तरीके से यहूदी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाकर वो लोगों ने तौरात को बदल कर वो अपने मनमानी ज़िंदगी और बना रहे, यानी यहूदी हो गए और नसरानी हो गए और काफिर हो गए, जुल्म हो गए। और भी बहुत सी कौमें दुनिया में हैं, 4000 से भी ज़्यादा अलग कौमें हैं जिन्होंने अलग अलग खुदा को तजवीज़ करते हैं, लेकिन अल्लाह एक है। अल्लाह कौन है? कुल अल्लाहुद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इन चारों आयतों के बीच में जो आता है वो खुदा है। उसको खुदा मानने पर कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये लोग जब सोचना चाहिए इन आयतों के बीच में वो खुदा है क्या नहीं, जिसको तो ये लोग इबादत करते हैं। इस बात पे जान लेंगे तो अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। तो उनको खुदा के तरफ आना पड़ेगा और कुरान को मानना पड़ेगा। एक अल्लाह तौहीद की तरफ आना ही पड़ेगा। यानी हज़रत मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को, उनके वालदा को और जितने ज़मीन में है इन सब को हलाक करना चाहते हैं अल्लाह ताला। तो कोई शख्स ऐसा है जो खुदा ताला से उनको ज़रा भी बचा सके? और अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास है हुकूमत आसमान और ज़मीन पर और जितनी चीज़ें इन दोनों के दरमियान में है उन पर, और वह जिस चीज़ को चाहिए पैदा कर दे। और अल्लाह ताला को हर चीज़ पर पूरा कुदरत है। अला कुल्लि शैइन कदीर। और यहूद और नसराई दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब है। देखो
کیا بولتے ہیں لوگ، یہود اور نصرانی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اب یہ پوچھے کہ اچھا تو یہ پھر تم کو تمہارے گناہوں کے وہ عذاب کیوں دیں گے، بلکہ تم بھی منجمل اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہے سب حکمت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان میں بھی اس کی یعنی اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب، تمہارے پاس تمہارے یہ رسول آپ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں، صاف صاف اللہ کے حکم کا